हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग वर्सेस एंग्जायटी के बारे में। ओवरथिंकिंग क्या है, एंग्जायटी क्या है, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे और इनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप दिन भर बहुत सारे दिन के जो भी काम होते हैं, आप सब काम कर लेते हो, आप हँस भी लेते हो और आप जब अकेले होते हो, तब आप एक थॉट के लूप में आप फँस जाते हो, आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कंटिन्यू फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का फ़ियर रहता है या फिर पास्ट के जो रिप्ले है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं कि पास्ट में ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती है और आप इन चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो इसके अलावा आपको रेस्टलेसनेस फ़ील होती है और आप चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको थकान फ़ील हो रही है। ये चीज़ें होना, तो इसमें आप फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये एंग्ज़ायटी है या फिर ओवरथिंकिंग है। तो आज हम इन पे क्लियर करेंगे इस कन्फ्यूज़न को और हम समझेंगे कि ये ओवरथिंकिंग क्या होती है और एंग्ज़ायटी क्या होती है। मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग जो हैं, वो इस चीज़ में दोनों में डिफ़रेंस नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि दोनों एक चीज़ है, पर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ओवरथिंकिंग अलग होता है और एंग्ज़ायटी अलग होती है। तो आज अगर आप इस वीडियो से आप जुड़े रहते हो, तो आप समझ जाओगे कि एंग्ज़ायटी क्या होती है और ओवरथिंकिंग क्या होती है। तो मैं हूँ वीरेंद्र कुमार, एक साइकोलॉजिस्ट और मैंने 1200 से ज़्यादा रियल क्लाइंट्स के साथ में मैंने डील किया है और उनकी हेल्प करी है, एक नॉर्मल लाइफ को वापस से डेवलप करने में, उनकी जो क्वालिटी लाइफ है उसको एनहांस करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे और जो ये हमारा चैनल है, इस चैनल पे हम कंटिन्यू रियल जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हम उनके ऊपर हम बात करेंगे। इस पे हम रियल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई ड्रामेटिक इस पे वीडियोज़ नहीं होगी। जो कुछ भी इस पे होगा, वो सब कुछ एक रियल चीज़ों के बारे में होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को जॉइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हेल्पफुल नई वीडियोज़ के लिए आप इस पे बने रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरथिंकिंग क्या होती है? ओवरथिंकिंग एक थॉट लूप होता है, जिसमें आपके दिमाग में कंटिन्यू वो चीज़ें चलती रहती है, चलती रहती है। आप जब भी आप अकेले होते हो, आपके दिमाग में कोई भी एक थॉट आ जाता है और वो थॉट चलता रहता है। बार-बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना या और ये जो मोस्टली जो चीज़ें होती है, ये ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम जो होती है, वो किन लोगों के साथ में होती है? ओवरथिंकिंग जो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं या ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो हर चीज़ में परफेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के साथ में ये चीज़ें हो सकती है। या फिर अ, हर कोई ऐसा इंसान है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, तो उसको ओवरथिंकिंग हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ओवरथिंकिंग में जैसे कि आपको कोई थॉट आ गया कि मैंने अगर ऐसे उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मेरे मेरे बारे में क्या सोचेगा? या फिर मैंने उसकी हेल्प नहीं करी थी तो वो मेरे बारे में क्या सोच लेगा? वो मेरे बारे में क्या बोलेगा? किसी को क्या करेगा? तो ये जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स आपके दिमाग में कंटिन्यू चलते रहते हैं और ऐसे ही काफ़ी सारे थॉट्स हो सकते हैं, जो आपके दिमाग में एक बार वो थॉट आता है और फिर वो थॉट लूप चलता ही रहता है, वो ब्रेक नहीं होता है आपसे। और कई बार ये होता है कि जब ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको थकान फ़ील होती है, रेस्टलेसनेस फ़ील होती है। ओवरथिंकिंग में हमारा दिमाग है, वो थकता है, बॉडी शांत रहती है, काम रहती है, बॉडी पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। और एंग्ज़ायटी क्या होती है? एंग्ज़ायटी में हम एक ये जो है, ये बॉडी का एक सर्वाइवल मोड होता है और जब ये आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, तो एंग्ज़ायटी में आप बॉडी का जो सर्वाइवल मोड होता है, वो अलर्ट हो जाता है। जैसे कि जो मैंने काफ़ी सारे जो भी पेशेंट देखे हैं, वो मोस्ट ऑफ पेशेंट बोलते हैं कि मुझे पता है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरे
ठीक मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लॉजिक से हटके होता है, वो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होती है। और एंजाइटी के कुछ कॉमन साइंस हैं जो हैं रेस्टलेसनेस फील होना, बिल्कुल थकान फील होती है चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी, चेस्ट का हेवीपन लगना, सांसें स्लो हो जाना, और बिना वजह के कई बार डर लगना। तो ये चीजें एंजाइटी में होती है। और एंजाइटी में जब ये चीजें आपके साथ में होती है तो बॉडी एक सर्वाइवल मोड में ऑन हो जाती है। तो आप अगर कोशिश करते हो और आपको पता भी लगता है कि सभी चीजें ठीक है, फिर भी आपके साथ ये चीजें हो रही है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो जब बॉडी ऑलरेडी उस अलर्ट मोड में है तो ये चीजें होती है। पर इसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हो, हम इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ओवर थिंकिंग वर्सेस एंजाइटी के बारे में, दोनों के थोड़ा डिफरेंसेस के बारे में। तो ओवर थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग एक थॉट लूप होता है, ये एक वार्निंग साइन होता है कि माइंड बोलता है कि मेरे को अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। और एंजाइटी में होता है कि आपका माइंड भी रेस्ट के लिए सोच रहा होता है, और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। दोनों चीजें, दोनों में ओवर थिंकिंग है वो एक नॉर्मल लेवल है, और वो एंजाइटी है जब आप ओवर थिंकिंग को इग्नोर करते हो तो फिर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आपको ओवर थिंकिंग को इग्नोर नहीं करना है। आपको ओवर थिंकिंग होती है तो उन चीज़ों के बारे में क्या टेक्निक्स हो सकती है जिनको आप अप्लाई करके इन चीज़ों को आप डील कर सकते हो, इनको ठीक कर सकते हो, इनके बारे में आपको अप्लाई करना है और खुद को ठीक करना है। और एंजाइटी में आपके साथ में ये चीज़ें हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप अपने लेवल पे आप कर पाते हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप अपने लेवल पे आप नहीं कर पाते हो तो आप अपने क्लोज्ड वन जो भी प्रोफेशनल जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, साइकेट्रिस्ट हैं आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो, आप ऑफलाइन आप नहीं जाना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको काउंसलिंग या थेरेपी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो एंजाइटी, और अगर आपने लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे हो तो आप खुद को किस चीज़ से आप रिलेट कर पाए, आपने खुद को आपको ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है अगर, और एंजाइटी की हो सकती है, आप क्या चीज़ें खुद से रिलेट कर पाए, आप उसको डीएम करना है और कमेंट छोड़ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप बता सकते हो कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें एक और नई हेल्पफुल वीडियोस के लिए। और हमें, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम नई वीडियोस लेके आएंगे जिस पे आपको अच्छा फील हो, आप कुछ नया सीखेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ भी बेटर होगी, आपकी पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव होगी। थैंक यू।